स्टूडेंट्स, ये हमारा 1.3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 लिखा है कि राइट द 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे 3 हमको डेसिमल एक्सपेंशंस लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, मतलब जिसके ऊपर बार नहीं आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स अपन लिख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको जैसे √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो ये आप देखेंगे कि इसका एक्सपेंशन जो है ये नंबर्स रिपीट नहीं होंगे, मतलब 4 1 4 नेक्स्ट में 2 आता है यहाँ पर, और इस तरह से आगे डिफरेंट नंबर साथ ही बढ़ता है। इसमें ये बार नहीं लगता, इसलिए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी। ऐसे ही एक एग्जांपल √3 का लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। तो इसमें भी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन रहता है। और एक एग्जांपल हम लिख सकते हैं √5। इसकी वैल्यू होती है 2.236 और इस तरह से ये भी बढ़ता रहता है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब ये वैल्यूज़ कैसे फाइंड की जाती हैं, ये आप लॉन्ग डिवीज़न आपने जो पढ़ा है लास्ट क्लास में, उससे आप इनकी वैल्यूज़ चाहे फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से हमको 0 ज़ीरोज़ के 4 पेयर लेने हैं और ये 2। अब डिवाइड करेंगे हम 1 से करेंगे, 1 1 ज़ा 1 और ये माइनस होकर के आएगा 1। अब ये पॉइंट यहाँ लगा है तो ये पॉइंट हमको नीचे नहीं लाना है। ये ज़ीरो का दोनों ज़ीरो पेयर में ये नीचे आ जाएंगे तो ये बन जाएगा 100। अब इस 1 को इस 1 में हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। और अब कितनी बार में कर सकते हैं तो देखिए 24 4 ज़ा करेंगे तो 96 होता है। फिर आप माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा 4। अगला पेयर ये वाला आप नीचे ला सकते हैं 0 0 का। अब ये 4 को इस 4 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 28। तो अब कितनी बार करेंगे अपन, अगर 282 2 ज़ा करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 1 5। ये ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमको 1 बार में लेना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 और ये आएगा 281। ये आप जो ज़ीरोज़ लाते जा रहे थे इनको कट भी करते चलिए ऐसे। अब ये आपका बचेगा 10 - 1 9 9 - 8 1 और ये हो जाएगा 3 - 2 1। तो 119 आ गया। और ये वाला 0 का पेयर अब नीचे ला सकते हैं और इस 1 को यहाँ प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा 282। अब ये कितनी बार में जाएगा, अब ये आपको 4 बार में लेना पड़ेगा। यहाँ पर 2 8 2 4 4 4 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 1 9 4 8 ज़ा 32 और 4 2 ज़ा 8 3 11। अब इसमें अगर यहाँ 5 बार लेते तो ये ज़्यादा जाएगा, इसलिए 4 बार ले रहे हैं। ये आ जाएगा 1 1 2 9 6। तो कितनी बार हुआ, 4 बार। तो माइनस करेंगे 10 - 6 4 9 - 9 0 7 - 8 - 2 6 और एक 0 0 का पेयर और आ जाएगा। और अपन ने यहाँ 4 लिया था तो ये और 4 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 2 8। और इसमें अब आगे कितना कर दें, करके देखते हैं। इसमें हम 2 8 2 8 2 ही करते हैं। अगर 2 8 2 8 2 को 2 बार करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 2 8 ज़ा 16 2 2 ज़ा 4 1 5 2 8 ज़ा 16 और 2 2 ज़ा 4 1 5। तो 2 बार में तो हो रहा है और 3 बार करते हैं तो शायद ही ज़्यादा हो सकता है। 3 3 ज़ा 9 3 8 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 और 2 8 3 8 ज़ा 24 3 2 ज़ा 6 2 8। ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको हम 2 बार में ले जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा ये 2 और ये मिलेगा हमको 5 6 5 6 4 10 - 4 6। ये हो जाएगा 9 - 6 3। ये हो जाएगा 13 - 5 8 9 - 6 3। और भी हम यहाँ पे 0 के और पेयर लेते जाएंगे तो ये वैल्यूज़ और आगे बढ़ती जाएंगी। तो इस तरह से हम ये रूट्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं।
तो आपको 3 एग्जाम्पल देने थे बस केवल, तो जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, तो ये आप 3 एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये नॉन रिपीटिंग भी हैं, मतलब रिपीट नहीं हो रहे। जैसे 4 1 आ गया, 4 2 आ गया, इसके अगले कुछ और वैल्यू आ सकती है 3 4 5, तो ये नॉन रिपीटिंग होगी, इस पर बार नहीं आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। मतलब 5/7 और 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना पड़ेगा और उसके बीच के देखने पड़ेंगे इरेशनल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो अपन को पहले इन दोनों का एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो 5/7 के लिए डिवाइड करेंगे हम 5 को 7 से, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा 0.10 यहाँ आ जाएगा। 7 7 ज़ा 49, माइनस होगा 1 बचेगा, 1 0 ला सकते हैं, डेसिमल लगा है। 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, क्योंकि डेसिमल है तो 1 0 आ सकता है। 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर 1 0 आ सकता है, और फिर 7 2 ज़ा 14, 6 बचेगा, 0 आ सकता है। 7 8 ज़ा 56, फिर यहाँ से 4 बचेगा। तो इस तरह से ये चलता रहेगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 का लिख लेते हैं 0.71428 एंड सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी है, मतलब यहाँ कोई भी नंबर रिपीट नहीं है। 7 1 4 2 8 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो बार नहीं लग सकता। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये एक्सपेंशन है। ऐसे ही 9/11 के लिए फाइंड कर लेते हैं। 9 को डिवाइड करना है 11 से, तो एक डेसिमल लगा के 0 आ जाएगा। 11 8 ज़ा 88, 2 बचेंगे, 0 आएगा। 11 1 ज़ा 11, फिर 9 बचेगा, 0 लगा सकते हैं। फिर 11 8 ज़ा 88, फिर 2 आएगा, 0 ले लेंगे। फिर 11 1 ज़ा 11, फिर ये 9 बचेगा, ये 0 ले लेंगे। तो ये एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये है 0.81 बार। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे कह सकते हैं इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन इनके बीच के हो सकते हैं। तो हमें कोई से भी 3 इसमें लिखने, वो नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो इसमें अपन देखें ये 0.71 है और यहाँ पे 0.81 बार है, मतलब 0. सीधे 71 और 81 समझ लीजिए। तो 71 से 81 के बीच के जो भी नंबर्स होंगे हम उसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसके बना सकते हैं। जैसे क्या बना लें, अगर हमको 3 ही लिखने हैं तो इनके बीच के क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0.75064345 ऐसे कुछ भी, और ले सकते हैं 0.78134996, इस तरह से कुछ भी। और एक इससे थोड़ा सा कम ले लेते हैं तो 0.80812355 ऐसे। तो हमको 3 ही लिखने हैं इरेशनल नंबर, तो ये आपके 3 इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये इतना ही करना है, दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन निकाल कर उसके बीच के जो भी एक्सपेंशंस हैं उन्हें हम लिख लेंगे, तो वो हमारे 3 इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्लासीफाई करना है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। तो देखिए ये रूट 23 है, तो इसका कोई भी पेयर रूट से बाहर नहीं आ सकता है, मतलब 23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये आपका इरेशनल हो जाएगा। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें सिर्फ बताना है हमें। तो ये इरेशनल का एग्जांपल हुआ। √225, तो √225 जो है इसका स्क्वायर रूट निकलता है जो कि 15 होता है। मतलब अगर आप √225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 15 × 15 का एक पेयर बनता है, तो स्क्वायर रूट से 15 बाहर आ जाएगा, और 15 एक रैशनल नंबर है।
तो ये सेकंड वाला आपका रैशनल हो जाएगा। थर्ड वाला है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ये आपका एक रैशनल नंबर है, ये P/Q के फॉर्म में रहा होगा तभी तो टर्मिनेट हो गया कम्प्लीटली। और ये वाला आपका 7.478478, तो ये नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल होगा। नॉन रिपीटिंग वाले जितने भी रहते हैं सब इरेशनल में ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए 1.10 100 10001 1401, तो ये भी रिपीट नहीं हो रहा, ये भी नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जितने भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जाएंगे वो सारे इरेशनल ही होते हैं। तो आपका 4 और 5 इरेशनल है, फर्स्ट इरेशनल है, सेकंड और थर्ड केवल रैशनल है। तो 9th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया अब। तो स्टूडेंट्स ये आपका थर्ड पार्ट था, 1.3 के सारे क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करवा लिए अपन ने, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।